समय आता है चला जाता है, चौधरी साहब भी चले गए, शेष हम में से भी कोई रहेगा नहीं। पर ये प्रेरणाएं हम लोग लगातार इसी प्रकार प्राप्त करके आगे फैलाते रहें। मैं समझता हूं शायद यही उनकी मंशा थी। सूर्य रोशनी फैला रहा है, चंद्रमा शीतलता फैला रहा है। हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से लर्निंग बथाना न्यूज एंड रिएक्शन के अंदर। गाइस, आज उदयपुर वाटी के शुभकरण चौधरी आज नवलगढ़ के अंदर पहुंचे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जो कि चौधरी चरण सिंह विकास मंच के द्वारा किया गया था। वहां पर शुभकरण चौधरी जी ने धमाकेदार तरीके से अपना स्पीच दिया और आने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में भी वहां पर बातें हुई। पढ़ लिख कर दुनिया ने उनको अर्थशास्त्री माना, समाज ने उनको मसीहा माना। थोड़े दिन ही सही इस भारत भूमि ने अपना प्रधानमंत्री माना, क्योंकि वो थे। पर आज हमें जरूरत है उनको सब कुछ मानते रहने की। समय आता है चला जाता है, चौधरी साहब भी चले गए, शेष हम में से भी कोई रहेगा नहीं। पर ये प्रेरणाएं हम लोग लगातार इसी प्रकार प्राप्त करके आगे फैलाते रहें। मैं समझता हूं शायद यही उनकी मंशा थी। सूर्य रोशनी फैला रहा है, चंद्रमा शीतलता फैला रहा है। और मैं अपने व्यक्तिगत उद्गार आपसे कहना चाहता हूं कि मैं इन किसी चीजों से उनको इसलिए कम नहीं मानता कि उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ समाज के लिए रोशनी फैलाई जा सकती थी वो फैलाई। इसलिए हमारा जिम्मा है कि हम प्राप्त करें और आगे उसको प्रोत्साहित करें। हम चर्चाएं कितनी भी करें, भले ये दंत कथा होगी, मैं इसको सत्य मानता हूं। जंगल में बहुत आग लगी थी, पूरी दुनिया हैरान थी क्या किया जाए। अगर जंगल इसी प्रकार का जलता रहा तो सारी सृष्टि जल जाएगी। एक चिड़िया उड़ी, उसने समुद्र की तरफ जाकर अपना रुख करके एक चोंच पानी की भरी और एक बूंद ले जाकर उस आग पर डाल दी। अच्छे अच्छे जानवर भी रहे होंगे, कुछ बुद्धिजीवी भी रहे होंगे। विद्याधर जी वकील साहब जैसे एक विद्वान आदमी ने कहा, क्यों बावली पंख जलाने की कोशिश कर रही है? तेरे अकेले के मात्र से कोई समुद्र की इस जंगल की आग मिटने वाली है? तुम जल जाओगी पर इसकी आग नहीं मिटा पाओगी। उन्होंने कहा, उस चिड़िया ने कहा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जलूं कि रहूं, जंगल जल रहा है, बहुत से जानवर जल रहे हैं, जाना मुझे भी एक दिन है। पर जिस दिन आग इस जंगल में जो लगी है, इसका इतिहास जब लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं होगा। इसलिए हमारा नाम किसी न किसी सदकर्म के ऊपर साथ लिखा जाना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कौन अमर रहा है? हमें कुछ नहीं करना है, आत्मचिंतन करना है। हम कहां से आए हैं, आज कहां बैठे हैं। देखिए, मैंने तो इतनी कोई बड़ी बात करता और न ये कहता कोई मेरी बात का अनुसरण करे। चौधरी साहब जैसे लोगों का हम लोग अनुसरण नहीं कर पाए, जिन्होंने जिंदगी भर ये कहा कि मैं छुआछूत नहीं रखना चाहता, मैं जाति पाति मिटाना चाहता हूं। इस बात के लिए उन्होंने क्या क्या उदाहरण प्रस्तुत किए, इस बात को भी आप सब लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। हम क्या क्या कर पाए हैं, इस बात का चिंतन करने की जरूरत है। और हम कहां से आए हैं और क्या हमें करना है। कितने लोग पीछे रह गए हैं, क्या उनके लिए किया जा सकता है? कहां उनको वापस लाकर समाज के बीच में कोई स्थान दिया जा सकता है? गुरुजी गोमाराम जी, इन चीजों की अगर चिंता हम लोग कर लेंगे तो दुनिया की कोई ताकत इस समाज की बराबरी कर नहीं पाएगी। ये वो समाज है जो जिंदगी भर अपने हकों को के लिए लड़ता रहा, अपने हकों को छीन के प्राप्त करता रहा। अभी उद्घोषक महोदय कह रहे थे, पूरे दिन देश के किसान दिल्ली में जब इकट्ठा हुए तो वहां की सरकार को या तत्कालीन सरकार को मात्र चौधरी साहब का स्मारक बनाने के लिए जमीन देनी पड़ी। तो मिला क्या? ये प्रजातंत्र क्यों है मुझे समझ में नहीं आता।
इसका अर्थ क्या है ये भी कोई विद्वान व्यक्ति वकील साहब जैसा बता दे तो मुझे पता नहीं, विजेंद्र जी जैसे कोई विद्वान लोग बता दे तो मुझे नहीं पता। इस 1 साल से कोशिश जरूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता इस प्रजातंत्र का अर्थ है क्या। वाकई किसी गलत रास्ते में भटक रहा हूं, अब भी समझ में नहीं आ रहा। एक देश के प्रधानमंत्री को का स्मारक बनाने के लिए लाखों लोगों की संख्या में दिल्ली जैसी राजधानी पे लोगों को जाके आंदोलन करना पड़े, और फिर कोई कहता है कि इस देश में प्रजातंत्र है। बहुत सोचने की जरूरत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस देश की भूली भटकी विरासतों को वापस प्राप्त किया। भगवान राम के मंदिर की चर्चा भी अशोक जी जाकर कर रहे थे, उनकी स्थापना की। हम लोग एक बात को और बताऊं, हम जिस समाज में पैदा हुए हैं, जो खून हम सब लोगों के रगों में एक साथ दौड़ रहा है, इसमें एक विशेषता है। ये सारी की सारी सृष्टि पर जितनी उपलब्धियां हमारे इसमें निहित है, कम्युनिज्म हम में है, सोशलिज्म हम में है, मानवता भी हम में है, पर पता नहीं क्यों हम एक ही दूसरे के आमने सामने इन बातों के लिए कहते। मैंने कई लोगों को सुना है कहते हुए भगवान राम के मंदिर बन जाने से पेट भर जाएगा। ये भी इसी समाज के लोग कहते हैं, ये भी इसी समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, ये बहुत बड़े मान और सम्मान की बात है कि देश में भगवान राम का मंदिर इतने सालों बाद बना। 370 के एवज में एक दिन मैं चर्चा करने लगा, इसी समाज के लोग कहते हैं जिन्होंने कभी इस देश को प्रधानमंत्री तक की ओहदे से नवाजा है कि क्या फर्क पड़ता है, हटने से क्या होगा, नहीं होती तो क्या होता। थोड़ा सा मंथन करने की जरूरत है। जो लोग देश के लिए ऐसा करते हैं, ये वोटों का टाइम भी नहीं है, मैं इनकी चर्चा भी नहीं करना चाहता, पर ऐसे लोगों को मानना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। भला और बुरा हम लोग हमेशा सोचते आए हैं, समझते भी आए हैं, और जो लोग देश के लिए करते हैं उनका इसलिए सम्मान करना चाहिए। मैं और दीगर लोगों की बात नहीं करता किसने 370 हटाई, कौन राम मंदिर बना रहा है, किसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं अपने समाज के साथ बैठ के कहता हूं कि ये जो प्रतिमा लगी है, ऐसी प्रतिमा बनना कोई बहुत मामूली काम नहीं है। ये प्रतिमा पत्थर की हो सकती है, एक एक व्यक्ति के दिल में ये चित्र अगर अंकित नहीं होता है तो हम पर इस भूमि का बहुत बड़ा कर्ज इतना शेष रह जाएगा कि हम बहुत बड़ा गुनाह लेकर आगे चले जाएंगे। इनके विचारों को, इस प्रतिमा को अंकित कर लीजिए। मैं कह रहा हूं अपनी एक जिंदगी तो, अपना एक जीवन तो धन्य हो जाएगा। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझे आप बुलाया, आपके बीच में आने का मौका दिया, आपका बहुत आभारी हूं। और मात्र इस 2 लाइनों के साथ आपसे विदाई लूंगा कि जीवन में एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। अब्राहम लिंकन की चर्चा तो उमेद जी कर रहे थे। एक व्यक्ति ने बहुत जोरदार लिखा है कि पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। बात तो बड़ी है, पर उसने अंतिम लाइन ये है कि जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। मान और सम्मान के साथ किस तरह जीना चाहिए, कौन व्यक्ति आगे आना चाहिए, किसको बराबर रहना चाहिए, किसको पीछे चलना चाहिए, ये बात जिस तरह समाज समझ जाएगा, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके अधिकारों को रोक पाए या आपके सम्मान को रोक पाए। इस बात का मंथन करना, उसमें इतना ही निवेदन करना चाहूंगा। गाइज, आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वीडियोज आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।